हेलो एवरीवन, आई एम शेखर मिश्रा। वेलकम टू विजन स्टडी हब। आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आइए। पहला क्वेश्चन है, इफ द अर्थ इज सडनली कॉन्ट्रैक्टेड टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस विदाउट एनी चेंज इन इट्स मास एंड इट्स शेप, ड्यूरेशन ऑफ द डे इंस्टीड ऑफ 24 आवर्स विल बी। यानी कि अगर हमारे अर्थ का रेडियस अचानक से आधा हो जाता है तो हमारे 24 घंटे के दिन पे क्या उसके इफेक्ट होंगे, हम लोग देखते हैं। ये हमारी अर्थ है, रेडियस में चेंज, शेप दोनों का स्फेरिकल है, शेप में कोई चेंज नहीं है, मास में भी कोई चेंज नहीं होगा। ओके, अगर मास कांस्टेंट होता है तो हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाता है, एंगुलर मोमेंट क्या होता है, कंजर्व हो जाता है। एंगुलर मोमेंटम m ओमेगा r स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, m ओमेगा 1 r1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m ओमेगा 2 r2 स्क्वायर। क्योंकि मास कांस्टेंट है, ये कैंसिल हो जाएगा। हमको क्या मिला, ओमेगा 1 r1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 r2 स्क्वायर। जैसे कि हम लोग जानते हैं r1 इज इनिशियल रेडियस एंड r2 इज फाइनल रेडियस। r2 is equals to r1 upon 2. Okay, omega 1 r1 square is equals to omega 2 r2 square। इसके हम लिख लेंगे हम लोग r1 upon 2 होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप, ओमेगा 1 r1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा 2, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे r1 स्क्वायर बाई 4, यानी ओमेगा 1 r1 स्क्वायर से r1 स्क्वायर यहाँ पे कट हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 बाई 4, यानी ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू 4 ओमेगा 1, यानी कि अर्थ की रोटेशन 4 गुना हो जाएगी। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 24 से में 4 से डिवाइड करेंगे, जो दिन होगा 6 आवर्स का होगा। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन जो है क्लास 11th से है। द वॉल्यूम ऑफ टू बॉडीज आर मेजर्ड टू बी v1 इज इक्वल्स टू 10.2 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर क्यूब एंड v2 इज इक्वल्स टू 6.4 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट विल बी डिफरेंस इन वॉल्यूम विथ एरर लिमिट्स। हमको इसमें डिफरेंसेस और लिमिट्स फाइंड आउट करने हैं, एरर लिमिट्स। ओके, इसमें हमको v1 और v2 दिया, तो पहले हम लोग v1 और v2 के सम कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू 10.2 प्लस 6.4 इज इक्वल्स टू 16.6 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, then differences v1 minus v2 is equals to 10.2 plus 10.2 minus 6.4 is equals to 3.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा v फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा v होता है सम ऑफ डेल्टा v1 प्लस डेल्टा
सिंपली क्या है 0 पॉइंट प्लस माइनस 0.02 प्लस 0.01 डेल्टा V इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 0.03। ओके, सो हम लोग का सिंपल आंसर होता है, जैसे हम करेंगे कि सम दिस वन एंड दिस वन। ओके, सो सम फाइनल सम इज इक्वल्स टू 16.6 प्लस 16.6 प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, and differences is equals to 3.8 centimeter cube, simply 3.8 minus 0.03 सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग 0.03 ये दोनों केसेस में सेम होगा, क्योंकि हम लोग एरर्स में मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज को लेते हैं। हम लोग का ये ऑप्शन आंसर। अगला जो ये क्वेश्चन है, आप लोगों ने क्लास 10th और 12th दोनों में ये पढ़ा होगा। आइए देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मार्क्ड 2 किलोवाट एंड 250 वोल्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स हीटर एलिमेंट वुड अप्रोक्सीमेटली। हीटर एलिमेंट की बात हो रही है, यानी रेजिस्टेंस की बात हो रही है। सो P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। सो फ्रॉम हियर R इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई P। यहाँ गिवन है हम लोग को V इज इक्वल्स टू 250 एंड P इज इक्वल्स टू 2 किलो वाट। किलो की बात आती है, यानी कि 1000। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2000। हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 250 इंटू 250 होल अपॉन 2000। सॉल्व करेंगे, आंसर कितना मिलेगा हम लोग को 62.5 होल अपॉन 2 इक्वल्स टू, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 31.25 इसको सॉल्व किए तो 31.25 ओम। दिस इज द आंसर एंड दिस इज द प्रोसेस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 21%। The percentage increase in the time period of the pendulum of increased length। यानी कि क्वेश्चन कर रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर लेंथ को हम लोग 21% इंक्रीज कर दे रहे हैं तो टाइम पीरियड में कितनी इंक्रीमेंट होगी। सो इनिशियल लेंथ L और फाइनल लेंथ L डैश इक्वल्स टू 1.21 L। अब यहाँ 1.21 क्यों ले रहे हैं कि अगर सपोज इनिशियल लेंथ L होता है तो इसमें 21% इंक्रीमेंट करके 1.2, इसको हम लोग 1.21 लेंथ कर सकते हैं। सो इनिशियल टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। ऐसे मोस्टली आप लोग क्वेश्चन किए होंगे, बट इसमें सिंपल ट्रिक देखना होगा कि कैसे करते हैं, आसानी से समझ में आएगा आपको। तो यहाँ तक हो गया आपकी फाइनल टाइम पीरियड देखते हैं। T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L डैश अपॉन G, वेयर द वैल्यू ऑफ L डैश इज गिवन 2 पाई अंडर रूट 1.21 L होल अपॉन G। अभी हम लोग इसमें से क्या करेंगे, 1.21 को हम लोग बाहर करेंगे, यानी कि और हम लोग को पता होता है 1.21 की वैल्यू क्या होगी 1.12 पाई अंडर रूट
L/G, और यहाँ से हमको पता है कि 2π√L/G की वैल्यू क्या होती है, T के इक्वल है। सो 1.1 P, इसमें हमको परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालना है। तो मान लीजिए कोई भी चीज़ 100% है, उसमें 10% तो अगर हम लोग इंक्रीमेंट होता है तो 110% हो जाएगी। बट अगर हम लोग पूछेंगे कि उसमें कितना गुना इंक्रीमेंट हुआ है, तो हम लोग सिंपल इसको 1.1 लिख सकते हैं। सो आंसर इज 10% इंक्रीमेंट 1.1 गुना से। इसको हम लोग रिवर्स प्रोसेस में करके किए हैं कि जैसे कि यहाँ पे हम लोग 100 को 1.1 में कर सकते हैं, 2 1 को इस फॉर्मूला से। तो पहले हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, जो बहुत ही इजी है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पे बेस्ड है। देखते हैं 15 ग्राम ऑफ एयर इज हीटेड 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ एडिंग 150 कैलोरीज ऑफ हीट, द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ एयर विल बी। यहाँ बात कर रहा है कि वॉल्यूम को कांस्टेंट किया है। सो डी थीटा इज इक्वल्स टू NCV/dt आफ्टर द अकॉर्डिंग टू, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी थीटा इज इक्वल्स टू du प्लस dw। dw 0 हो जाएगा, 0 क्योंकि वर्क डन हो नहीं रहा है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब वैल्यू कांस्टेंट होती है तो वर्क डन 0 हो जाता है। सो डी थीटा इंटरनल एनर्जी हीट दी हुई है अपनी 150। सो डी थीटा इक्वल्स टू डी, यही हो जाएगी इंटरनल एनर्जी। बात करते हैं 150 इंटरनल कैलोरीज हीट करने के लिए 15 ग्राम ऑफ एयर गिवन है। सो 150 कैलोरीज हीट को 150 ग्राम एयर के लिए कट करेंगे। सो आंसर हो जाएगा 10 कैलोरीज पर ग्राम। काफी सिंपल क्वेश्चन है। आज हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किए और आगे भी करते रहेंगे। और भी प्रॉपर कंटेंट के लिए और कुछ अपने डाउट्स के लिए और अपने सजेशंस के लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।